जोहार, जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग अंबेडकर जयंती मनाने बचरापुरी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सर्व आदिवासी भवन, जहां अंबेडकर जयंती कार्यक्रम होना है, वहां पहुंच गए हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, टेंट लगी है, यहाँ काउंटर बनी है, यहाँ पंजीयन होगा। और ये है सर्व आदिवासी भवन। यहाँ पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर और महात्मा फुले समाज सुधारक, उनका भी साथ में तस्वीर लगी हुई है। और अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ सर्व आदिवासी भवन के अंदर में। तो आज यहाँ अभी हम लोग बचरापुरी में पहुँच चुके हैं, कार्यक्रम स्थल पर, जहाँ अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम होने को है। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इधर कुर्सी सजी हुई है। लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं रहा है। जैसे उदाहरण
प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में भी सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी को राजनीतिक क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर आता है विचार। विचार से समझ सकते हैं आप तर्क वितर्क करना, सोचना, समझना और अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, बोलना, प्रकाशन करना। सिर्फ आप विचार करके शांत नहीं रह सकते। अगर आप लोगों ने मन ही मन कुछ कर लिया और सामने वाले से हम अपनी बात को प्रकट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी विचार को समझ पाएगा नहीं, समझ पाएगा। तो हमको विचार करके उसको बोलना ही है। हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करें, चाहे हम बोल कर सकते हैं या लिख के या गानों में गा सकते हैं, हम अपनी बातों को लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है विश्वास। विश्वास से तात्पर्य है भरोसा करना। फिर आता है धर्म। धर्म से तात्पर्य है ईश्वरीय श्रद्धा, पूजा पाठ। विश्वास आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रकृति शक्ति पर विश्वास करती हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस पर भरोसा करती हूँ उस पर आप भी भरोसा करें। आप स्वतंत्र हैं किसी के ऊपर भी विश्वास करने के लिए। यहाँ बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, इनके विचारों पर भी आप लोग भरोसा कर सकते हैं। धर्म से मैंने पिछले भी बताया कि सरकार को ये नहीं होगा कि व्यक्तियों का धर्म हो सकता है, व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। सरकार पर कोई बंधन नहीं करेगी क्योंकि संविधान ने हमको वो अधिकार दिए। इसके बाद आता है उपासना की स्वतंत्रता। उपासना यानी आराधना, भक्ति करना। आप किसी का भी भक्ति या आराधना कर सकते हैं, जैसे गिरजा करना, पाठ करना, पंडितों से पूजा कराना या बैठा होना इत्यादि, तो आप भी कर सकते हो। इसके बाद आता है स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए जिसमें वह खुद का विकास करे और उसके खुद के विकास से राष्ट्र का विकास हो। अगला आता है प्रतिष्ठा और कौशल क्षमता। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, उपलब्धि, अवसर मतलब मौका, क्षमता यानी समानता। प्रतिष्ठा, अवसर और क्षमता। तो यहाँ पर कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी समान हैं और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। मतलब हर एक भारतीय सम्मान से जीने का अधिकार है इनको। जन्म दिवस पर मैं उनको सब नमन करता हूँ आप सभी को, क्योंकि आज अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान में जो वर्णित के वाली जाति के बच्चे हैं, वाली जाति से आते हैं, छुआछूत उस समय चरम पर था। पूरे गांव के लोगों ने उन्हें स्कूल से बाहर करा दिया और स्कूल से बाहर करके जरूर जो संविधान ने प्रावधान किया है उसके लिए हम जीवन भर के लिए रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा बाबा साहेब ने जो संविधान में लाभ को संरक्षण दिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आजादी के वक्त आदिवासी को मजबूत करने के मकसद से अवसर पर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक ढेरों बधाइयाँ। साथियों, आज मुझको आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, जिनके बारे में साहू जी ने बतलाया कि सर्वप्रथम आरक्षण उनके रियासत कोल्हापुर में किया गया। तो सबसे सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग को ही उन्होंने अपने जो राज्य के जितने पद थे उसमें 50% की व्यवस्था पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले आरक्षण देने का काम शुरू किया। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। तो हम लोग अभी बचरापौड़ी सर्व आदिवासी भवन में अम्बेडकर जयंती का जो कार्यक्रम होना है वहाँ
उपस्थित हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा पंजीयन का काउंटर। यहाँ पे सभी पंजीयन करा रहे हैं अपना अपना, और यहाँ पे दूर दराज से भैया लोग अंबेडकर जयंती में शामिल होने के लिए आए हैं। और अभी पहुँचे हैं हमारे बैकुंठपुर से संविधान के ज्ञाता भैया। आप अपना नाम और परिचय बताएंगे। जय जोहार, जय भीम, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम विजय सिंह ठाकुर है। मैं बैकुंठपुर स्कूल पारा बैकुंठपुर से हूँ। आप सभी आज अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनके जन्म जयंती पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन परिचय को जानें, उनके संघर्षों को याद करें और लोगों तक बताएं। मेरी यही आप लोगों से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अंबेडकर जी के बारे में बातों को रखा है। और इधर मैं यहाँ पे इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, और ये सारे ग्रंथों का जो महान ग्रंथ है जो उसका नाम है भारत का संविधान, जिन्होंने हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। और सभी समाज के लिए उन्होंने एक ही संविधान के अंदर सभी समाज के लिए उन्होंने समानता लाकर खड़ा कर दिया। के इस अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से एक कार्यशाला के रूप में मनाया। इसमें हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। यहाँ पे एक संविधान के उद्देशिका का वाचन किया गया, महापुरुषों के विचारों को बताया गया, और यहाँ पे बहुत सारे माताएं बहनें उपस्थित थीं जिनको जानकारी दिया गया। और अब हम लोग का आज का कार्यशाला समाप्त हो गया है, और इधर हमारे सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो ये अभी दोपहर का भोजन कर रहे हैं भैया लोग। फिर यहाँ भोजन करने के पश्चात हम पुनः अपने अपने घर को निकलेंगे। तो हमारे आज के दोपहर के भोजन में क्या क्या है, यहाँ सब्जी रखी है, बूंदी, केक और चाय तो हम लोगों ने पी ही लिया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से आज के कार्यक्रम को मनाया गया। निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे तो समाज में जागरूकता आएगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। गीता को मैं बैकुंठपुर भाड़ी से आई हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने कार्यक्रम का सराहना किया। वाकई में आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। इस कार्यक्रम ऐसा ही हमारा हर जगह में कार्यक्रम होता रहे तो हमारा समाज में बहुत जल्दी जागरूकता आने वाली है। सर, आप कहाँ से आए हैं और बताएंगे आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं बचरापौड़ी से हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आज का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का ये कार्यशाला में बहुत दूर दूर से हमारे भाई लोग उपस्थित थे। भैया, आज बताएंगे आपकी आज का कार्यशाला कैसा रहा? आज का जो हमने प्रोग्राम रखा था वो कैसा रहा? देखिए, इस साल का जो कार्यक्रम था, अभी जो कार्यक्रम था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पूरे जिले से सबसे अच्छा कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ पर हमने ST SC OBC माइनॉरिटी सभी को हमने स्टेज दिया, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया ने जैसे बताया अभी कि हम लोगों ने सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे विश्व के लोगों के लिए जो समानता की ज्योति जगाई थी, तो उन सबके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। तो इन्हें इस कार्यक्रम में प्रत्येक समाज के लोग आए थे और अपने अपने विचार व्यक्त किए, और ऐसा ही कार्यक्रम हमारे जगह जगह होता रहे तो निश्चित ही हमारे समाज में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। सर, आप बताएंगे थोड़ा सा आज का कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष कम से कम 15 साल से जो है तो बचरापौड़ी में जो है तो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बाबा साहब का कार्यक्रम जो है तो जयंती मना रहे थे, लेकिन इस वर्ष जो है तो इस कार्यक्रम में जो है तो ST SC OBC और माइनॉरिटी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा जो है तो अपनी बातें रखी। आने वाले दिन में हमारे ST SC OBC जो है तो संगठित रूप से इसको बहुत और अच्छा जो है तो से ऑर्गेनाइज करने के लिए, मनाने के लिए जो है तो सभी लोगों ने ऐसी बातें रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज का हम लोग का ये बाबा भीमराव जयंती मनाने का खास मकसद था कि हम लोगों को जागरूक करें
उनका जयंती हम लोग एक कार्यशाला के रूप में मनाए, लोगों को जागरूक करने का काम किया। आप भी बताएंगे, आप हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत रहे। सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, आप अपने शब्दों में बताएंगे। तो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था कि सभी प्रबुद्ध वर्ग और अच्छे ढंग से बाबा साहब के ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले जी के जीवन है और उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो संघर्ष है, तमाम संघर्षों को किस ढंग से लोगों के लिए क्रियान्वयन किया और सभाओं के बीच में भी किस तरह से अपने आप को संयत रखते हुए समाज के प्रति समर्पित होकर के और ये कहना चाहिए कि बिना रुके ये काम करते रहे। आज हम उसी का सभी लोग आनंद उठा कर रही हैं और इसी प्रकार फुले जी का भी सभी ने अच्छा सहयोग किया है अपना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार करना चाहूँगी। और इधर हमारी बहनें अभी दोपहर का खाना खा रही हैं और इन्होंने भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कहा जाता है कि नारी हारती नहीं है, हराया जाता है। तो हम लोग उसी का एक उदाहरण है कि यहाँ जितनी भी मातृ शक्तियाँ बैठी हैं, ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा न लेते हों। दीदी, आप लोग सिर्फ अपना नाम और कहाँ से आए हैं, बस इतना बता दीजिए। संगीता सिंह, पोड़ी बजरा से। जी, बहुत बहुत सेवा जोहार। आप कहाँ से हैं दीदी? हम हैं साहिबानी मांझी, मैं ही पोड़ी से हूँ। और आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, मतलब जानकारी नहीं मिला था, आज यहाँ अटेंड करने के बाद पता चला कि कितना कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। जी, तो आप लोगों ने सुना, सभी ने आज के कार्यक्रम का बहुत ही बढ़िया सराहना किया है। वाकई में आज का कार्यक्रम ये जयंती न रह के कार्यशाला के रूप में हमने इसको प्रस्तुत किया है और एक एक लोगों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। हमारे जितने भी इधर महापुरुष दिख रहे हैं, हर किसी के विचारों को व्यक्त किया है। इनका जीवन, इनका बचपन कैसे संघर्षपूर्ण रहा है, वो सबके बारे में जानकारी दी है। और इसी तरह का कार्यक्रम हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो निश्चित ही हमारा समाज बहुत जल्द जागरूक होगा।